धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे गॉड ने मेरे को नेचर ने आज ये मौका दिया इतने लोगों से बात करने का और स्पिरिचुअल डॉक्टर के सेशन को लीड करने का। यूजुअली मैं होस्ट होता हूँ। तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइफ? तो हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा हुआ है, हमें गुरुओं ने बताया, संतों ने बताया है। वो वो सब थ्योरी है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में उतना ही फ़र्क होता है, किसी ने आपको क्वांटम थ्योरी के बारे में बता दिया कि देयर इज़ 99.99% ऑफ द स्पेस एंड दिस इज़ अनसर्टेनिटी इज़ देयर, बट आपको कुछ पता नहीं है, जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया और आपने मान लिया। और लाइफ़ जो मानने की नहीं है। मैं आपको बोलूँ मान लीजिए आपने खाना खा लिया, तो आपका पेट भर जाएगा क्या? नहीं, दिस इज़ नॉट लाइफ़। लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंसेस। तो आज का सेशन हम कैसे करना चाहते हैं या मैं कैसे करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ हम सॉक्रेटिक डिस्कशंस करें आज। सॉक्रेट डिस्कशंस क्या होती थी? सॉक्रेट जो थे, बहुत लोग उनको सुकरात से नाम से जानते हैं इंडिया में। वो क्या करते थे, अपने शिष्य को अपने रूम में ले लेते थे और एक क्वेश्चन करते थे। क्वेश्चन क्या होते थे? बहुत ही एक लाइन के क्वेश्चन होते थे। जैसे, हम धरती पे क्यों आए हैं? ये पंछी यहाँ पर क्यों हैं? लाइफ का पर्पस क्या है? तो एक तरह से ये थीसिस बन जाता था। तो उसके जो भी इसके चीज़ें अलग-अलग चीज़ें आती थी, तो उसको एंटीथीसिस बोलते थे। जो एंटीथीसिस मिलके जो नई चीज़ बनती थी, वो एक नया थीसिस बन जाता था। उसके ऊपर, ऊपर, ऊपर क्वेश्चन्स आते थे और जैसे ही सोक्रेट एंड उसके स्टूडेंट्स उस रूम से बाहर निकलते थे, तो दे डोंट रिमेन द सेम पर्सन्स। दे वर द डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन्स। सो जो आज का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आपके लिए बहुत सारे लाइफ के डेफिनेशंस होंगे। लाइफ का मतलब होता है खुश रहना, लाइफ का मतलब होता है 100% एक्सेप्ट करना, लाइफ का मतलब होता है सबसे प्यार करना, लाइफ का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। पर हम कर क्या रहे हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडियल थिंग्स आल्सो। अरे भाई, कोई भी आदमी 100% प्रेजेंट में नहीं रह सकता है। कोई भी नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारी लाइफ है, हमारी मेमोरी है, हमारे पास ये ब्रेन है, भेजा दिया हुआ है भगवान ने हमें। तो हम लोग सभी लोग 100% ऑफ टाइम कोई भी आदमी नहीं रह सकता, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इसी प्रेजेंट मोमेंट में रहे, आदमी फ्यूचर के बारे में ना सोचे, पास्ट के बारे में ना सोचे, ऐसा इंसान होना पॉसिबल ही नहीं है। दीज आर द आइडियल टाइप्स। जैसे कि सोशियोलॉजी और फिलॉसफी में वेबर हुए हैं, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उन्हें आइडियल टाइप्स बना दिए। आइडियल टाइप्स मतलब, जैसे हम कार्टून कैरिकेचर्स करते हैं, किसी कार्टून को हमें दिखाना होता है या करना होता है, मेरे को लगता है मेरे को थोड़ी बैकग्राउंड को चेंज कर लेना चाहिए, सम प्रॉब्लम इज देयर। सो कार्टून जैसे कैरिकेचर्स होते हैं, तो वैसे ही आइडियल टाइप बना देता है। आइडियल टाइप का मतलब क्या होता है? मतलब किसी एक चीज को, जैसे मुलायम सिंह यादव थे, उनकी नाक बहुत लंबी थी, तो किसी कैरिकेचर का नाक बहुत लंबा बना दिया, तो एक आइडियल टाइप हो गया। तो ऐसे ही हमने अपनी बुक्स के अंदर, चीजों के अंदर, ये हमने आइडियल टाइप्स बना रखे हैं। लाइफ ऐसा होना चाहिए, लाइफ ऐसा होना चाहिए, और हमने तो अपनी लाइफ की हर चीज के बारे में ऐसा बना रखा है। दोस्त ऐसे होने चाहिए, वाइफ ऐसी होनी चाहिए, बॉस ऐसा होना चाहिए। दीज ऑल आर आइडियल टाइप्स। इफ यू आर विद मी, जस्ट से यस। क्या आप मेरे साथ इस जर्नी में जाना चाहते हैं? मैं आज एक स्पीकर की तरह नहीं बात करना चाहता हूँ, जो अपनी नॉलेज को बता दे, मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है। नहीं, वैसा नहीं। मैं चाहता हूँ हम सभी डाइव डाउन करें और हम जाने लाइफ है क्या भाई। हम जी रहे हैं, और हम हैं कौन? ये लाइफ का बोलते हैं, लाइफ जी रहे हैं, कर रहे हैं, लाइफ क्या है? बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ? और मैं लिख के दे सकता हूँ, हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है। हम थोड़ा सा इसमें और डीप और पास्ट में चलते हैं, ताकि हमें और क्लियर हो जाए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और डायरेक्शन क्या है? अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई है। देयर आर टू थ्योरीज। वन इज एवोल्यूशनरी थ्योरी, जो डार्विन देते हैं। फिर सबसे पहले वन सेल आया, उसके बाद टू सेल्स आए, इसके बाद लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती गई, फिर समुद्र से, पानी से निकल के लाइफ जमीन पे आ गई। तो वो जानवर थे, जमीन और दोनों जगह रहते थे, और फिर धीरे धीरे हम बंदर थे और फिर हम इंसान बन गए। तो ये एवोल्यूशनरी थ्योरी है। तो हम लोग बंदरों से आए हुए हैं, वो एवोल्यूशनरी बोलती है। और दूसरी थ्योरी बोलती है दैट नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक जो स्पीशीज है, वो इवॉल्व करती है, लेकिन एकदम डिफरेंट नहीं है, अभी हम फिश से आ गए सीधा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक लाइफ अलग अलग आती है। तो मैं जो दूसरी थ्योरी है उसका फॉलोअर हूँ, बहुत बड़ा। पहली थ्योरी मेरे को इतनी एक्साइट नहीं करती है। हाँ, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे नंबर लेने के लिए,
तब हमें लाइफ था नंबर लेना, अच्छे नंबर लेना। तो हमने उसको रट्टा मारा और वैसे के वैसे लिख दिया। इसका मतलब हमने जो लिखा पढ़ा वो हमसे एग्री करना वो जरूरी नहीं है हमारे लिए। हमें जो सभी लोग बोलते हैं, पढ़ाते हैं या हम पढ़ते हैं, सबसे जरूरी बात वो है उसके साथ एग्री करना भी बहुत जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, और हम एग्री करने लग जाते हैं, वही प्रॉब्लम आ जाती है। हमें लगता है हमें क्वेश्चन करने की आदत नहीं रहती। सॉक्रेट्स वही बोलते हैं, आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्वेश्चंस है। आर वी रेजिंग के गुड क्वेश्चंस? हम अच्छे क्वेश्चंस करते हैं क्या अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास की चीजों से? आप हैंड रेस करके मुझे एक बार बताइएगा, जितने भी आज हम ग्रुप में अभी 25 लोग हैं और फेसबुक में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन के ऊपर एट लीस्ट 2 घंटे लगाए हैं अपने आप? ऐसा नहीं किसी कोर्स में गए, किसी प्रोग्राम में गए, वहां पे कोई टीचर था और था उसने ये क्वेश्चन दिया, व्हाट इज लाइफ, हु आर यू, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह हर वर्कशॉप ऐसे स्टार्ट होती है। वहां नहीं, आपने अपने आप अपना कॉपी पेन लिया और लिखना शुरू किया, व्हाट इज लाइफ, इसके आंसर ढूंढने शुरू किए, इस क्वेश्चन के अंदर डीप डाउन गए, आपने थीसिस एंटीथीसिस किया। हैंड रेज करके बताइएगा ईमानदारी से, 2 घंटे अभी तक लाइफ में आपने दिए हो तो वो पर्सन हैंड रेज करे जिसने इस क्वेश्चन के ऊपर 2 घंटे लगाए हैं इंडिविजुअल। डॉक्टर रंजन ने लगाए हैं, तो यस डॉक्टर रंजन, यस डॉक्टर रंजन। यस। 2 घंटे क्या, कई कई हम हफ्ते या कई महीने या कई साल लगाए हैं। ग्रेट। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर रंजन, अगर आपने ये समय लगाया है तो दैट्स व्हाई आपने ये चैनल स्टार्ट किया स्पिरिचुअल डॉक्टर, और आप इतने लोगों की लाइफ में डिफरेंस डाल पा रहे हो। क्योंकि जिसने ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की होगी, मैं ऐसा नहीं आंसर ढूंढ लिया होगा, लेकिन जिसने भी ये आंसर ढूंढने की कोशिश की होगी, तो उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा या कुछ ना कुछ ऐसा अलग होगा कि वो दूर से नजर आ जाए। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे हीरा होता है ना, हीरा को तराशने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, हमारी लाइफ को समझने के लिए, अपने आप को तराशने के लिए, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है, व्हाट इज लाइफ। तो मैंने क्वेश्चन के आंसर सुन रहा था, 100% एक्सेप्टेंस। तो कहाँ हम एक्सेप्ट करते हैं? धूप हो जाती है तब हम दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा बारिश पड़ जाता है तो दुखी हो जाते हैं, सारा दिन बारिश मांगते हैं, हे भगवान बारिश दे दे, बारिश दे दे, फिर बोलते हैं अरे एमसीडी कितनी बेकार है, पूरा पानी जैम हो गया, बाहर निकलने की जगह नहीं है। तो वही हम कोसते हैं, अरे पानी, अरे पानी खड़ा हो गया, मच्छर हो गया। अभी 100% एक्सेप्टेंस कहाँ पर है? सिंपल बात है, मच्छर आपको काट रहा है तो आप बोलते हैं आई एक्सेप्ट। आपकी शादी हो जाती है, आपकी शादी में आपकी मदर इन लॉ ऐसी है जिसको आपको पसंद नहीं है, तो यू एक्सेप्ट हर फुली। तो थ्योरी और बाकी चीजों में बहुत डिफरेंस है लाइफ का। तो लाइफ क्या है? जैसे मैंने एवोल्यूशन की बात की, हम ह्यूमंस आज से मान लेते हैं 10 लाख साल पहले इस धरती पे आए। 10 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले हम आए, और हमारे कुछ पूर्वज होंगे, राइट, जिनको हम जानते भी नहीं है। उनके जीन्स हमारे अंदर है, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे अंदर है, लेकिन हम उनको जानते भी नहीं। तो वो इवॉल्व होना शुरू के, जंगल में रहते थे, केव्स में रहते थे, हंटिंग करते थे, धीरे 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 हमारी लाइफ का एवोल्यूशन आया, और आ, आज हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर है, यहाँ पे हमारे पास एरोप्लेन है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, यहाँ पे हमारे पास एक देश दूसरे देश से लड़ सकता है, और हमारी इतनी कैपेसिटी है, अगर आज हम चाहें या आज दुनिया में कोई ऐसे पावरफुल इंसान चाहे, वो एक बटन से पूरी धरती को, दुनिया को, पूरी जो सृष्टि है, सृष्टि नहीं, जो भी प्लेनेट है उसको खत्म कर सकते हैं। अभी तो बात क्या चल रही है, शायद आपने एलन मस्क का बात सुना होगा। एलन मस्क बोल रहे हैं अगर आपको मार्स के ऊपर लाइफ क्रिएट करनी है, मार्स का टेम्परेचर है बहुत कम है, जो वर्ल्ड के जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स है वहां जाके उसको फोड़ दो, उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, आफ्टर दैट टाइम सम लाइफ विल कम। कौन बात कर रहा है जिसको लाइफ के बारे में पता ही नहीं लाइफ क्या है? एलन मस्क तो ये भी बोलता है, वो लाइफ क्रिएट करने की बोल रहा है दूसरे प्लेनेट के ऊपर। वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, काश कोई मेरे को ऐसा कोई जंतर मंतर दे दे जिससे मुझे भूख ना लगे, जो मैं टाइम वेस्ट करता हूँ खाना खाने के लिए, वो टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो लाइफ है क्या? हम पैदा होते हैं, फिर पढ़ाई शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ की बात करते हैं, आप सभी मेरे साथ सहमत होंगे। फिर हम पढ़ाई करके नौकरी करना शुरू कर देते हैं,
फिर नौकरी करने के बाद हम लोग सेटल होने की कोशिश करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, फिर मर जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही नहीं लगता आपको? जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, फिर ऐसे सीजन चलते हैं और चलता रहता है, मतलब तो आप में और इन चीजों में क्या फर्क है? जैसे जानवर है, उनका भी तो ग्रोथ ऐसे होता है, उनका भी तो लीनियर ग्रोथ ही है, उनका तो सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है ना। उनका डिसाइडेड क्या है? उनका डिसाइडेड ये है, वो पैदा होंगे, बड़े होंगे, अपना एरिया का रक्षा करेंगे, डॉग्स की बात कर रहा हूँ, फिर वो प्रोजनी करेंगे, नए बच्चे पैदा करेंगे, फिर हर साल बच्चे पैदा करेंगे और फिर मर जाएंगे। हमें लगता है हम लाइफ के अंदर एंजॉय कर रहे हैं और हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा वहम है, बहुत बड़ा वहम है जिसके अंदर हम जी रहे हैं, और हम कभी इस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश ही नहीं करते, व्हाट इज लाइफ। अगर इस क्वेश्चन को आंसर देना शुरू कर देंगे तो जो कंट्रोल करती है चीज हमें, उससे बाहर आ जाएंगे। आपको ये मेरा पूरा लेक्चर जो लगेगा, जब बातचीत लगेगी, बड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, और मैं चाहता हूं हम कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज जब तक नहीं होंगे आप, तब तक जो आपने सीखा हुआ उसको छोड़ोगे नहीं, तब तक आपने ये कॉन्शियस ब्रेन है ना, जो सीखा हुआ है, नॉलेज है, आप उसको यूज करते रहोगे। और जब तक आप उसको यूज करोगे, आप कंट्रोल कंट्रोल में हो। किसके? जो आपको किसी ने सिखाया है, या आपने सोचा है मैंने सीखा है, या मुझे पता है। लाइफ का सबसे बड़ा हर्डल है ह्यूमंस का, वो है आई नो, जो हमें ग्रोथ नहीं करने देता, जो हमें पर्पस को जानने नहीं देता, हम यहाँ पर क्यों। आई नो, जैसे ही आपने बोल दिया आई नो, हमने बात शुरू की तो आप बोले आई नो, बात ही खत्म होगी। तो सॉफ्टवेयर तो वहीं से आपको हाथ जोड़ देगा, थैंक यू वेरी मच, आई नो यू नो, गो, आई नो यू नो एंड गो। फिर क्यों बैठना है यहाँ पे? आई नो यू नो एंड गो, वही बात होगी। आई वॉन्ट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। जब तक कंफ्यूज नहीं होंगे, तब तक आप चीजों को उस ढंग से देखोगे नहीं जिस ढंग से देखना चाहिए। बच्चे इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं, इतना एंजॉय क्यों करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में क्यों रहते हैं? किसी ने सोचा ऐसा क्यों होता है? हम में और बच्चों में क्या डिफरेंस है? यस जसवीर जी। Because they don't analyze. दे डोंट एनालाइज, They don't analyze anything. दे डोंट से आई नो। और वो कोई grudges. Yeah. दे, फॉर देम एवरीथिंग इज न्यू, दे आर इन द प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज दे डोंट नो, दे फील दे डोंट नो। वो कोई फूल को देखेंगे, ऐसे देखेंगे, वाह पहली बार देखा है जैसे। हम बोलते हैं बच्चे फिर से बन जाओ, ओशो बोलते हैं बच्चे बन जाओ। मुझे थोड़ी बोलते हैं आपका दिमाग कम हो जाए, आपका आईक्यू कम हो जाए। वो बोलते हैं बच्चे बन जाओ, वो एक्साइटमेंट लेके आओ, फूल खिला है, वो फूल पहली बार खिला है। हम बोलते हैं अरे, मैं बोलूं गुलाब देखा आपने, वो जो खिला हुआ बाहर मेरे घर के? हाँ बहुत गुलाब देखे हैं। अरे भाई, जो आज गुलाब खिला है वो गुलाब नहीं है जो आपने देखा है, ये नया गुलाब है। ये लोग तो ऐसे बहुत, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। नहीं भाई, मेरे जैसे तुमने देखे होंगे, पर मेरे को नहीं देखा तुमने, तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम्हें पता ही नहीं मैं कौन हूं। वो तुम्हारी परसेप्शन है कि तुमने मेरे जैसे देखे हैं, मेरी शक्ल जैसे होंगे, जिनके दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंखें होंगी, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मैं तो खुद को नहीं जानता, तुम कौन हो मुझे जानने वाले? और हम बोलते हैं आई नो। तो सबसे बड़ा हर्डल जो है ना, आई नो, जो ज्ञान है वो बोझ बन जाए, जब जो आई नो में आ जाए, जो किसी को सुनना ही बंद कर दे हम लोग, किसी नई चीज की एंट्री को ही बंद कर दे। दुनिया में जितने झगड़े हो रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आई नो के वजह से आ रही हैं, आपको पता ही नहीं है क्यों। क्योंकि एक देश को लगता है आई नो बेटर देन दैट कंट्री, मेरे को पता है वो गलत है, वो बोलता है नहीं मेरे को पता है वो गलत है। तो आपस में झगड़ा करते हैं दोनों। अगर बोल दे मेरे को दोनों को पता नहीं, भाई बैठ के बात करते हैं, तेरे को क्या पता है, मेरे को क्या पता है, दोनों बैठ के हम थीसिस का एंटीथीसिस बनाते हैं, करते हैं बातचीत। तो सॉक्रेट जैसे जो महान फिलोसफर हुए हैं, उनको महान क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने डेप्थ में जाके कहीं ना कहीं बैठे होंगे, व्हाट इज लाइफ। तो जहां पे रुक जाए, उसको आंसर कैसे ढूंढा जाए, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उन्होंने वो चीजें ढूंढी हुई है, हमको उनको पकड़ के आगे चलना है। नॉट एज सच व्हाट दे हैव सेड, बट
living the life what they told us. Like बातचीत तो करें, क्वेश्चन तो करें. I know stops one from acceptance. Yes, I know about my religion. तो बाकी रिलीजन को हम छोड़ देते हैं, वो तो बेकार है भैया. और जैसा है बता दिया, बाकी रिलीजन ये बोलते हैं, वो रिलीजन ये बोलता है, ये रिलीजन वो दुश्मन हो गए. अरे भाई पढ़ के देखो, वो भी सेम बात ही बोलते हैं. आपको बताने वाले गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ इंटेंशंस हैं, उनके कुछ गोल्स हैं जो आपके थ्रू वो पूरा करना चाहते हैं. तो आपको कंट्रोल आप नहीं कर रहे हो, आपको कंट्रोल कोई और कर रहा है, एंड यू थिंक यू नो. तो ये लाइफ तो नहीं है. यहाँ पे आप ऐसी लाइफ जी रहे हो जो आपकी कंट्रोल कर रही है. तो इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, एक बार तो अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा. लाइफ है क्या भाई, लाइफ है क्या, लेट्स एक्सप्लोर. तो पहला स्टेप तो हमें जो सीखना है, जानना है, वो ये जानना है भी हमें कुछ नहीं आता, हमें पता नहीं, तो ही हम पहुंच पाएंगे, तभी हम पहुंच पाएंगे. यस, इंदु जी बहुत अच्छा बोला. जो हरि गुरु इसीलिए तो बोलता है सरेंडर सरेंडर, टोटल सरेंडर, तो ही आपको कुछ मिलेगा. वो इसलिए बोलते हैं, जब आपका बर्तन पूरा भरा हुआ है तो उसमें आप कैसे कुछ डालोगे. आई नो वैसे ही है, उसको भरा रखा हुआ है आपने, और उसमें आप कुछ डालो कैसे, यहाँ कुछ आएगा नहीं. तब लाइफ का टेस्ट कैसे करोगे. एक हम एनालॉजी लेते हैं, मान लीजिए लाइफ को हम एक बर्तन से कंपेयर करते हैं, उसमें आई नो का पूरा मटेरियल भरा हुआ है. मान लीजिए उसके अंदर बिरयानी भरी हुई है, जो भी बिरयानी आपको अच्छी लगती है, कुछ और अच्छी लगती है, आई नो से हमने वो बिरयानी भरी हुई है. अभी दुनिया में सबसे टेस्टी चीज या अलग अलग चीजें, बिरयानी अच्छी होगी, लेकिन और भी बहुत अच्छी चीजें हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हो. तो जब तक आप बिरयानी खाली नहीं करोगे तो क्या और चीज आएगी क्या लाइफ. आप गुलाब जामुन टेस्ट कर सकते हो, रसगुल्ला टेस्ट कर सकते हो, पास्ता टेस्ट कर सकते हो, और जितने भी आपके दिमाग में आ रहा है आप नहीं टेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि उसमें बिरयानी भरी हुई है. लाइफ में वैसी है, जब तक आई नो भरा हुआ है, जब तक नॉलेज भरी हुई है. और नॉलेज विदाउट एक्शन इज गार्बेज. आई रिपीट, नॉलेज, बहुत सारे लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं. नो, नॉलेज विदाउट एक्शन इज गार्बेज. आई रिपीट अगेन, नॉलेज विदाउट एक्शंस इज गार्बेज. हिंदी में, ज्ञान कर्म के बिना गोबर है. तो जो ज्ञान आपने इकट्ठा करते उसकी वैल्यू गोबर के बराबर है, अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेते. ज्ञान आपको दूसरी तरफ लेके जा सकता है, ज्ञान आपको साल्वेशन दे सकता है, लाइफ को और अच्छा कर सकता है, लेकिन अगर उसमें एक्शन नहीं है, दैट इज वेस्टेज. ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है हमारे पुराणों में, कथाओं में, डिफरेंट रिलीजन्स में. यहाँ पे ये बताया गया है, बहुत सारे ऐसे पंडित थे जिनको बहुत नॉलेज थी, लेकिन वो बोला गया इस पानी के ऊपर चल के दिखाओ. उनके पास थ्योरी थी, भगवान आपको पानी के ऊपर चला देगा, भगवान ऐसा कर सकता है. लेकिन एक आदमी ऐसा जिसको विश्वास था बस, यस मेरे को ये नाम आता है, हरि का नाम आता है, मैं हरि का नाम लूंगा तो पानी पार कर लूंगा. और उसने समुद्र के ऊपर चल के या दरिया के ऊपर चल के दरिया को पार कर दिया. क्यों? क्योंकि उसके पास कम नॉलेज थी, लेकिन उस पर पूरा अटूट विश्वास था, उस पर एक्शन था. तो लाइफ में सबसे जरूरी चीज तो, अगर आगे बढ़ना है हमें, लाइफ को समझना है, तो उसको खाली करना पड़ेगा, आई नो से आगे चलना पड़ेगा. और जो आई नो में भी है उसको हमें टेस्ट के ऊपर, एक्शंस के ऊपर लेके आना पड़ेगा. डॉक्टर गगन ने बोला मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ, मैं बहुत फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ. डॉक्टर संदीप जोत के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है. बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, तो ऐसे ही शौकिया काम करता हूँ. मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर देखे हैं, और बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशन स्पीकर देखे हैं, और उनके साथ बैठा हूँ मैं. उनके साथ में मैंने, जैसे उन्होंने जब प्रोग्राम में है, जब लीड कर रहे हैं, वो अलग हैं, जब अपनी नॉर्मल लाइफ में वो अलग है. वो जो उनको सुन रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जाते हैं. लेकिन वो जो होते हैं, वो स्पीकर होते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि स्पीकर के पास जो था वो ज्ञान था, एक्शन नहीं था. वो बता रहा था, कर रहा था, पढ़ के उसको कंटेंट अच्छा क्रिएट कर रहा था, उसको लगता था कैसे मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ.
हाउ आई कैन बी अ बेटर इन्फ्लुएंसर। आजकल तो बहुत बढ़िया टर्म आ गया सोशल इन्फ्लुएंसर, लेकिन खुद के ऊपर एक्शन नहीं। तो हम डीप डाउन करते हैं, पूछते हैं फिर से, क्योंकि जो मैंने बात की है ये तो मैंने ऐसे भूमिका के लिए बात की है ताकि आप कंफ्यूज हो और हो जाएं। तो आपको क्या लगता है, पहले तो लोगों ने सबने बोला था 100% एक्सेप्टेंस, अपनी लाइफ में से सोच के देखिए, थ्योरेटिकल नहीं, ईमानदारी से। आज टाइम है ईमानदारी का, मैं भी ईमानदारी से बात करूंगा जो बोलूंगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कोई हाई फाई बात करो। 100% एक्सेप्टेंस। अरे मैं नहीं एक्सेप्ट करता, मेरी बेटी जब मैथ्स के में से 0 नंबर ले आती है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, 0 नंबर क्यों लेके आई है बेटा, वेरी गुड। मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आता है और आता है, और है डॉक्टर रंजन और सभी दोस्तों से मिलके थोड़ा सा इतना शांत हो गया, कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन अंदर तो थोड़ा सा बुलबुले से ऐसे पैदा होते ही हैं। तो कहाँ से एक्सेप्टेंस है भाई 100%? मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में भी आता है भाई 0 नंबर कैसे आया, उसके नंबर कैसे बढ़ाए जाए, उसके 0 नंबर अगर आते रहे तो मैं क्या करूंगा, उसकी लाइफ कैसे चलेगी, ओ माय गॉड। उसका जो स्कूल में हुआ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, उसके साथ के बच्चे क्या बोलेंगे। मेडिटेशन के अंदर सोच रहा हूँ ये सब कुछ। 100% एक्सेप्टेंस, प्रेजेंट मोमेंट, सब कुछ गोबर घंटाल हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ अभी इस मोमेंट पे आपको क्या लगता है, व्हाट इज लाइफ? और आपको लगता है मुझे नहीं पता है लाइफ क्या है, कंफ्यूज हो गया संदीप, मैं बात करते हैं कि आपको क्या लगता है लाइफ क्या है? लाइफ एक स्ट्रगल है, लाइफ एक कहानी है, लाइफ एक क्वेश्चन है, लाइफ एक लव का दूसरा नाम है, एक्सपीरियंस है। गगनप्रीत कह रहे हैं, डॉक्टर गगनप्रीत कह रहे हैं लाइफ इज एक्सपीरियंस। तो और जो दोस्त है, मैं चाहूंगा सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, टाइप करके बता दें व्हाट इज लाइफ। लाइफ इज एक्सपीरियंस, ओके। तो हम जितने भी एक्सपीरियंस करते हैं, उनको क्लब करते हैं, उसको लाइफ बोलते हैं। तो एक्सपीरियंस हैपेंस इन पास्ट, तो जो भी पास्ट हो गया उसको हम लाइफ बोल सकते हैं डॉक्टर गगन? नहीं, तो आप इसको नहीं इसमें भी आ रहे हैं, राइट? तो लाइफ इज एक्सपीरियंस को भी हम सुनीता कह रहे हैं लाइफ इज गुड मॉर्निंग सर। जर्नी, लाइफ इज एडवेंचर, ओके। लाइफ इज जर्नी, वेरी गुड, लाइफ बहुत बड़ी जर्नी है। डे टू डे एक्सपीरियंस, मूवमेंट टू मूवमेंट एक्सपीरियंस, ओके। लर्निंग, लाइफ इज लर्निंग, विजयश्री कह रही हैं मूवमेंट टू मूवमेंट एक्सपीरियंस को लाइफ बोलते हैं, ओके। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग। हेलो सर। यस मैम, प्लीज अपना नाम बताएं और कृपया। डॉक्टर आशा गायके फ्रॉम सातारा। आई Yes. थिंक लाइफ इज हर जो मोमेंट आ रहा है, जैसा भी है वो जैसा है वैसा जीने का। मतलब हो सकता है मेरे आप जैसे बोल रहे हैं कि आपके बेटी को 0 मार्क्स आए, जैसे मेरे बेटे को अगर कम मार्क्स मिले तो मुझे भी लगेगा थोड़ा सा कि अरे कम मार्क्स क्यों आए, इसके लिए कुछ तो भी करना चाहिए। तो ये जो मोमेंट है अभी का, जो वैसा है वैसा जीने का। अगर खुशी का मोमेंट आया तो हैप्पी होने का, अगर दुख का मोमेंट आया तो उस वक्त जो भी है, मतलब ऐसा नहीं कि दुख का मोमेंट है तो क्या अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और आई विल रिक्वेस्ट पोस्ट टू डियर फ्रेंड्स, स्ट्राइक अ बैलेंस, जसवीर भाटिया कह रही हैं बी इन द मोमेंट। नीलकंठ गैनर्जी कह रहे हैं इज बोर्न टू गेट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, राइट? तो हम यस सर। हेलो, यस, आई रिक्वेस्ट पोस्ट को जसवीर जी आप। हेलो सर। हाँ, यस यस। तो मुझे ऐसा लगता है, जो भी मोमेंट आ रहा है, जो भी क्षण आ रहा है, जैसा भी आ रहा है वैसा हम उसको जिए। हो सकता है दुख के भी क्षण आते हैं, सुख के भी आते हैं, लेकिन सुख के आए तो बहुत हैप्पी हो जाएंगे या दुख के आए तो बहुत दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि दुख के आए तो भी दुखी तो होंगे ही है। हम कोई परमात्मा या महात्मा नहीं है कोई कि हम दुखी नहीं होंगे वो क्षणों में। वो वैसी बातें तो आएंगी ना सर। अगर कोई अपना है, अगर डेथ हो गई तो हम दुख तो होगा ही ना। इट्स अ नेचुरल इमोशनल थिंग। सो आई थिंक जैसा मोमेंट है वैसा जिएंगे, जी सकते हैं वैसा। दुख है तो दुख में दुखी हो जाएंगे, या हैप्पी है तो हैप्पी का आनंद लेंगे।
क्वेश्चन ये है आशा जी, प्रॉब्लम ये नहीं है दुख में दुख होना, खुशी में खुशी होना। प्रॉब्लम ये है कितना टाइम दुख होना और कितना टाइम खुश हो रहा है, कितना दुखी होना और कितना खुश हो रहा है। उसको कितनी देर तक लेना है और कैसा उसमें ये करना है, वो मतलब वही ना, जो मोमेंट है उस मोमेंट में जी ले। राइट, दुख हुआ तो उसको दुख एक्सपीरियंस करने का, या तो दुखी हो तो जाने का। बच्चे हैं तो बच्चे को डांट मतलब उस वक्त होंगे ही ना दुखी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दुखी नहीं होंगे, तो अपने मगर बच्चे उसमें का भी जब आपका नंबर कम है, डांटा आपने जितना उसको? समय है। बच्चे को डांटा आपने जब बच्चे का मेरा ये नंबर बेटा, तो डांटा हाँ आपने? फिर ये मेरा बेटा है 8 साल का, 8 साल का है, और एक छोटा है 4 साल का। तो थोड़ा कम मार्क्स आया तो मैं उसको, ऐसा नहीं कि ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बेटा तुझे ये चीज समझनी चाहिए, भले ही मार्क्स कम आएंगे लेकिन तुझे वो समझा क्या, गलती हुई है तो समझा क्या, ऐसा मैं उसको पूछती हूँ। ठीक, इतना है सिर्फ। थैंक यू आशा। वैसे तो है वो होशियार है लेकिन फिर भी कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो फिर मैं उसको डांटते बोलती हो हूँ आप कि उसको? जो डांटते हो? यार डांटती हूँ गलती हो गई तो देखिए डांटती हूँ, ऑफ कोर्स। आपने बिल्कुल एकदम एक्सेप्ट के डांटते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम इसी चीज को और थोड़ा सा देखते हैं आशा जी, आपको पिन से हटा देंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ या क्या मुझे होस्ट बना दीजिए डॉक्टर रंजन। तो हम सभी तो ऐसे जीते हैं, तो डिफरेंट क्या है? बच्चे के मार्क्स कम आके डांट दिया, जब दुखी हुए तो दुखी हो गए, जब खुशी आए तो खुशी आया। लेकिन वही जो एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं बुद्ध, बोलते हैं, वो तो मिडिल पाथ बोलते हैं। वो बोलते हैं ना ज्यादा खुश हो ना दुखी हो, एकदम से सेंटर में रहे। जब वो ऐसा बोलते हैं तो उसके कहने का मतलब क्या है? मैं बुक से ले रहा हूँ बात, क्योंकि अगर हम उनको देखेंगे, सॉक्रेट का हमने लिया यहाँ पे और लाइफ को लिया, तो हम जीते कैसे? हम सभी लोग ऐसे जीते हैं, दुख हो गया और एक्सप्रेस कर दिया, निकाल दिया, वॉमिट कर दिया। हम ये नहीं सोचते सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा, सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले के जो नीड्स हैं, उसकी कैपेबिलिटीज है वो कितनी है। जितनी चादर मैं अच्छी बिछा बिछा सकता हूँ, जितना अच्छा मैं इम्पेकेबल काम कर सकता हूँ, जो एक 8 साल का बच्चा है वो नहीं कर सकता है। लेकिन आई फील, आई वांट, आई एक्सपेक्ट दैट उस बंदे को भी उतना ही काम करना चाहिए जैसे मैं चाहता हूँ। Everyone is unique here. Every human being is unique here. Everyone is on the journey. Everyone is experienced their life. कुछ लोग आंखें खोल के कॉन्शियसली जी रहे हैं, जैसे काफी लोगों ने बोला, लिविंग इन द मोमेंट टू मूवमेंट, एक्सपीरियंस इज द थिंग्स, मोमेंट टू मोमेंट, एक्सपीरियंस द लाइफ वट एवर इज कमिंग। बहुत बढ़िया। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, क्या हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं? क्या दिन में एटलीस्ट हम 4 या 5 घंटे उस चीज को कॉन्शियसली, आई एम लिविंग, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मैं इस लाइफ की जर्नी पे आया हूँ, मेरे को अच्छे काम करने हैं, मेरे को किसी का दिल नहीं दुखाना है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियस किसी साथ अपने मन से भी ऐसा विचार ना निकले जिसमें किसी को दुख हो जाए। इसको तो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कॉन्शियसली जीना, कॉन्शियस लिविंग जिसको बोलते हैं। ये कॉन्शियस है, तभी तो हमारी सारी मेडिटेशन ब्रेथ के ऊपर है। ब्रेथ के साथ क्या होता है? कॉन्शियस हो जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला लाइफ इज एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स। क्या हम वो एक्सपीरियंस करते हैं? सिंस आई हैव स्टॉप्ड ट्राइंग कंट्रोलिंग अदर्स, आई एम एट पीस। यस, वेरी गुड। यू कांट कंट्रोल अदर्स। हम तो खुद को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेडिटेशन में आप बैठते हैं, ईमानदारी से बोलिएगा, अगर आपने 4 घंटे मेडिटेशन किया है तो उसमें से आधे घंटे की, या मैं तो ये बोलता हूँ, ओशो भी ये बोलते हैं, 2 घंटे के बाद तो आप मेडिटेशन स्टेट में आते हो। पता नहीं वो सही बोलते हैं गलत बोलते हैं, जो लोगों ने किया होगा उनको पता होगा, जो 2-2 घंटे 2.5 घंटे लगातार करते हैं। उस समय हम उस मेडिटेटिव स्टेट में आते हैं जहाँ पे नो थॉट्स वाला पोजीशन आता है। क्या हम सिर्फ बैठे हैं और कर रहे हैं, जहाँ हम ऐसा बोलते हैं हम दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दें तो हम पीस में हैं? पर वी आर द ह्यूमंस, वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, जो चीजें हम सोचते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे हमें पीस मिलती है, हैप्पीनेस बनती है, उसको हम अगर इंक्रीज करते जाएं तो हम लाइफ को बेटर ढंग से जी सकते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? जो चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीजें हमने पढ़ी, जो चीजें हमने जानी, जिस चीज में हमें ज्यादा पीस मिलती है,
जिसमें हम ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। तो आशा इज सेइंग यस। यस, तो सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं, वेरी गुड। अभी हम इस सोसाइटी से निकल के हम ऐसी कंट्री में जाते हैं, मान लो इथोपिया में जाते हैं या युगांडा में जाते हैं। यहाँ पे इस समय शायद आप काफी लोगों को पता होगा, इस समय इथोपिया में अंदर एक रशिया और इधर जंग चल रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज में और जंग चल रहा है, हमें पता ही नहीं, मीडिया बताता ही नहीं। एक इंसान है, वो इथोपिया में रह रहा है, उसको खाने की प्रॉब्लम है, खाना भी नहीं मिल रहा उसको। उसको बहुत नॉलेज, उसने बहुत बुक्स पढ़ी हुई हैं एक्सपीरियंस के बारे में, नॉलेज के बारे में, फिलॉसफी के बारे में। और जंग के अंदर उसको ये भी पता नहीं है कब कहाँ से बम आ जाए, उसकी लाइफ चली जाए, उसकी फैमिली को क्या हो जाए, उसके शहर को क्या हो जाए। तो वो क्या करेगा उस समय? लाइफ को क्या बोलेंगे? लाइफ क्या है? लाइफ इज एक्सपीरियंस, मोमेंट टू मोमेंट जीना। उसके लिए क्या है? If we look for needs for both sides, then we can say we are just living very sad experience. Very sad experience. लाइफ सबके लिए कांस्टेंट नहीं है, ये जानना पड़ेगा हमें। हम जो लाइफ जी रहे हैं वो हमारी लाइफ है। एक बहुत ही बड़े क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, जहां पे मैं लेके जाना चाहता हूँ। यूनिवर्स का सेंटर क्या है? कैन समवन टेल मी? यूनिवर्स का सेंटर क्या है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स? वेरी गुड। डॉक्टर गगन हैज रिटन आई। यस। You. यस। You are the center of universe. यस, बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझना पड़ेगा, जो लाइफ है वो यहीं पे केंद्रित है, आपके ऊपर। यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि जैसे मैं पूछा यूनिवर्स का सेंटर क्या, लोगों ने सोचा शुरू कर, अरे मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, यूनिवर्स में क्या होगा, मिल्की वे में क्या होगा, दिमाग वहां पे चला गया। यू आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट फॉर यू इज, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट? You. And for me, what is life? It's you. For me, it's me. बाकी सब चीजें जो है वो मेरी, जैसे मैंने एक लाइन बोली थी, लोग बोलते हैं तेरे जैसे बहुत देखे, नहीं, मेरे जैसा आपने देखा ही नहीं ना। मैं बोलूं, मैं बोल दूं, यहाँ बैठा हूँ, इंदू जी जैसे मैंने देखा हुआ है, बहुत देखे इंदू जी जैसे, जसवीर जैसे बहुत देखे, डॉक्टर रंजन जैसे बहुत देखे हैं, डॉक्टर रंजन को मैं बहुत जानता हूँ। अरे कहाँ वहम में जी रहे हैं। तो वी आर फॉर्चुनेट, हमने इस क्वेश्चन को टच कर रहे हैं आज की डेट में, भी लाइफ क्या है। पहली बात तो यही बात क्लियर होगी, एवरी वन इज यूनिक एंड आई एम ऑल्सो यूनिक। ये लाइफ का तो फंडामेंटल ट्रुथ है, इसको तो कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। जो थ्योरी है, थ्योरी क्या है? आज के 50 साल पहले न्यूटन 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 बोलते, न्यूटन के लॉज, न्यूटन के लॉज, न्यूटन के लॉज, ऐसा किया वैसा किया। अभी बोलते हैं वो लॉज सारे बेकार है, जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम फिजिक्स है, वही सच है। आज के 50 साल बाद कुछ और पढ़ाना शुरू कर देंगे हमें। भाई ना तो मैंने क्वांटम फिजिक्स देखी है, ना मैंने सेल देखा है, ना सेल के अंदर स्पेस देखी है। मेरे को जो कुछ बता रहे हैं मैं उसको मान रहा हूँ और चल रहा हूँ, और मानने के ऊपर चीजें बहुत चलती हैं। जैसे हम प्लेसिबो की बात करते हैं, मानने के ऊपर हम ठीक हो जाते हैं, मानने के ऊपर बीमार हो जाते हैं, मानने के ऊपर दुश्मन बना लेते हैं, मानने के ऊपर दोस्त बना लेते हैं, मानने के ऊपर हम खुश हो जाते हैं, मानने के ऊपर हम दुखी हो जाते हैं। सब कुछ मानने के तो ऊपर है। आज जिसको आप अपना भाई बहन, जिसकी डेथ के ऊपर हम दुखी हो रहे थे, जैसे आशा जी बोल रही थी, मरेगा तो दुखी होंगे ना। लेकिन जब पैदा हुए थे आपको कोई बताता ही ना भी आपके जो भाई बहन है कोई और है, आपको ऐसे ही कहीं रख लिया जाता, तो दुखी होते हैं उनके मरने से? नहीं होते। Am I making all of you confused? Yes or no? आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा बहुत? अगर आपको बचपन में बता दिया जाता भी आपका कोई भाई बहन नहीं है, आप अकेले ही हो और अकेले जिंदगी जी रहे हो, तो वो कहीं भी और मरते जीते क्या होते, कुछ फर्क पड़ता क्या? नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें माना ही नहीं है हमारा कोई भाई बहन है कि नहीं है।
तो मानने के ऊपर बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं जो हम मानते हैं, हमें बताया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा करने से मैं ठीक हो गया, दवाई लेने से ठीक हो गया। तो मान लिए दवाई लेके मैं ठीक हो गया, लेकिन आपको ठीक किसने किया? क्योंकि आपने माना मैं ठीक हो रहा हूँ। क्योंकि आपने माना मैं ठीक हो रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू द सेम थिंग, यूनिवर्स का सेंटर कौन है? आप। आप यूनिक हैं और आपके आसपास के सभी लोग जो हैं वो यूनिक हैं। एंड ये वो चीजें हैं जिनको हम जुटला नहीं सकते, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोल सकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मान लीजिए आपने कोई बुक बक नहीं पढ़ी है, आपने कोई स्कूल वूल नहीं गए, स्कूल में तो एजुकेशन आपको रियून कर देती है। आप जंगल में पैदा हुए हो, तो जंगल में आपके सेंटर कौन है? सेंटर क्या है उनको थोड़ी पता है। जैसे ओंगाइज हैं, जारवाज हैं, वो जंगल में ट्राइबल्स रहते हैं, वो उनको बाहर क्या हो रहा है, क्या लोग पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या एजुकेशन है, क्या क्वांटम फिजिक्स है, क्या स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ है, क्या स्पिरिचुअलिटी है, कुछ पता नहीं है। उनके लिए जो उनका वो सर्कल है, उतना एरिया है, उतने लोग हैं, वही दुनिया है, वही दुनिया है। तो उनके लिए लाइफ क्या होगी? कभी सोचा आपने? हम तो लाइफ का अपने हिसाब से हमें बता दिया गया, लाइफ इज एक्सपीरियंस, लाइफ इज मोमेंट टू मोमेंट। हमें तो बताया गया, हम तो वैसे जीते भी नहीं है। वो जो लोगों को पता भी नहीं है बुक क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स क्या होते हैं या क्या चीज क्या होती है, वो लोग मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हैं भैया। ट्राइबल्स हैं जो, जिनको कुछ पता ही नहीं, जिनको आई नो के अंदर वो है ही नहीं। वो तो रोज उठते हैं, रोज नया शिकार करते हैं, रोज नया खाने के लिए वो डगर डगर जीते हैं, पल पल मूवमेंट करते हैं। शाम को पंछियों की तरह पहाड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, देखते हैं पंछियों को उड़ते हुए, देखते हैं ग्रीनरी को, देखते हैं वो झरने को बहते हुए। हमें तो सिखाया जाता है, सब चीजें बताया जाता है और हम करते हैं जितना जितना कर सकते हैं। लेकिन जिसको पता ही नहीं है, जिनको आई नो के अंदर उनका बर्तन ही एकदम खाली है, वो तो वो जिंदगी जी रहे हैं। उनको तो कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, कोई ग्लिम्प्रामेड नहीं चाहिए, कोई मेटफॉर्मिन नहीं चाहिए, कोई उसको, वो तो कोई बैलेंस भी नहीं करता लिपिड्स का, उसका प्रोटीन का, किसी चीज का भी। हमें तो कितना बताया जाता है, ये खाओ, वो खाओ, ऐसा खाओ, वैसा खाओ, वैसा नहीं खाओ। हमने तो कितने सेशन स्पिरिचुअल डॉक्टर पे कर दिए हैं। डॉक्टर खादर वली हमें कितना बता के जाते हैं। हमें जरूरत क्या पड़ी और क्यों पड़ी? ये लाइफ है क्या? हमें जो चीजें नेचुरल है वो सीखनी पड़ रही है। जैसा हमें जीना चाहिए, जिस चीज के लिए हम आए हैं, उसके लिए हम बुक्स पढ़ते हैं और डिस्कशंस करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। जो ट्राइबल है, इसको कुछ पता ही नहीं है, तो किसकी लाइफ ज्यादा अच्छी है? जिसका बर्तन खाली है, और ट्राइबल वाला जो नेचर को एंजॉय कर रहा है, जिसको कोई टेंशन नहीं है, जो अपने किसी की डेथ हो जाती है उसको पंछियों को डाल आते हैं, 3 दिन तक वो शोक मनाते हैं, फिर सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, भगवान ने उसको अपने साथ ले गया, जहां से वो आया था चला गया वापस। तो लाइफ को अच्छा, जिसको बोलते हैं ना हैप्पी लाइफ जी रहा है, अच्छी लाइफ जी रहा है, तो कौन जी रहा है? वो ट्राइबल जी रहा है। अगर ट्राइबल जी रहा है टाइप 1, अगर आपको लगता है आप जी रहे हो जिसको बहुत नॉलेज है टाइप 2, तो सभी लोग करेंगे टाइप, तो बढ़िया रहेगा। तभी तो क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा, हम लाइफ को क्या समझते हैं और लाइफ है क्या। तो ट्राइबल जो है वो अच्छी लाइफ जी रहा है, वो ज्यादा खुश है, वो ज्यादा नेचर के पास है, वो लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। वो जो आपने लिखा था मूवमेंट टू मूवमेंट जी रहा है, वो एक्सेप्टेंस में जी रहा है। तो व्हाट इज लाइफ? लेट्स डिस्कस, गो डीपर। इग्नोरेंस इज ब्लिस। नहीं नहीं, ट्राइबल्स को बहुत नॉलेज होती है, हमें लगता है वो इग्नोर्ड है, उनको एजुकेशन नहीं है, बट नॉलेज है उनको बहुत ज्यादा। मेरी फेवरेट प्लेस ही अंडमान निकोबार है, तो आई कैन गो देयर। मतलब जब से उनको एजुकेशन आई है, उनकी लाइफ है वो रियून हुई है, अच्छी नहीं हुई है। तो हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, मजबूरी है सब लोगों की, लेकिन साथ साथ हमें ये नहीं भूलना लाइफ क्या है। ये क्वेश्चन हमने लिया, जो ट्राइबल का एग्जांपल लिया, वो इसीलिए लिया ताकि थोड़ा सा हम टच कर सकें जिसको हम बोल रहे हैं। अभी तक सब लोगों ने लिखा एक्सपीरियंसेस, हैप्पीनेस, लिविंग इन द मोमेंट टू मोमेंट, एक्शन, नॉलेज विद एक्शन, नॉलेज विद एक्सपीरियंस। हम सब कुछ तो एक नॉलेज के साथ जी रहे हैं, कर रहे हैं। और जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है,
वो तो उसको जब से पैदा होते हैं तब से वैसा जी रहे हैं दोस्तों। यू मस्ट फील एनवी। हम लोग यहाँ से जाते हैं, गाड़ियों में भर भर के जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, जम्मू कश्मीर, यूरोप, यहाँ पे फलाना धिमकड़ा, वहां पे रश मिलता है, लोग मिलते हैं, अच्छे होटल में रहते हैं। अरे क्या नेचर है, क्या ब्यूटी है, क्या ग्रीनरी है, क्या ये झरने हैं। अरे वो तो वहीं रहते हैं रोज सुबह वही उठते हैं, वही सोते हैं, वही जागते हैं। आप तो अपनी जिंदगी को निकाल के एक हफ्ते के लिए पैसे लगा के ड्रीम लाइफ जीने जीते हैं। एक हफ्ते के लिए मैं ड्रीम लाइफ जीने जा रहा हूँ। और वहां भी क्या, वहां भी आपको लगता है अरे बेड अच्छा नहीं है, अरे खाना अच्छा नहीं है, अरे ये अच्छा नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, रश है, ये है, वो है। वो तो जी रहे हैं वो चीज। डेली उठते हैं सुबह सूरज की किरण के साथ में, जो सिखाया 10 बजे जल्दी उठना चाहिए, और सूरज डूबता है सो जाते हैं। कल के बारे में सोचे बिना कल को क्या होगा। एक ही टेंशन है, रात को कोई शेर वेर खा ना जाए, सांप बाप जो है वो डंग ना मार दे। बस एक ही टेंशन है, वो रात की मूवमेंट की टेंशन है उनको। कल की टेंशन नहीं है, कल को उनको पता उनको खाना मिल जाएगा, कल को उनको पता लाइफ चलेगी। लेट्स कम बैक टू द लाइफ। तो यूनिवर्स का सेंटर कौन है? हम। डॉक्टर रंजना कुछ कहना चाहते हैं सेशन के बारे में? अभी तक जहां तक लेके जा रहे हैं हम लोग, पहुंच रहे हैं। मैं लाइफ के बारे में कहना चाहता हूँ, लाइफ जो है वो मस्ती है, और मस्ती के साथ अंतर्मुखी होते हुए आध्यात्मिक विकास है। अपनी स्वयं को जानना, आत्मा को जानना, ब्रह्म को जानना, और उसे हर पल जीना अपने रूटीन लाइफ में। वो एक जैन की स्टोरी सुनाते हैं, इनलाइटनमेंट से पहले क्या करते थे, तो पानी भरता था कपड़े बुनता था। इनलाइटनमेंट के बाद क्या करते हैं, कपड़े बुनता हूँ पानी भरता हूँ। लकड़ी काटता हूँ। तो जीवन कोई ऊपर से नहीं बदलता, लेकिन भीतर से बदल जाता है। कि पहले एम्बिशन के लिए जी रहे थे, अब मस्ती के लिए जी रहे हैं, अब अपना आनंद बांटने के लिए जी रहे हैं। जीने के लिए जी रहे हैं। तो लाइफ का मैंने फुल फॉर्म बना दिया अपने अपने क्रिएटिविटी के अनुसार। लिव फोकसिंग इनवर्ड, फॉलोइंग फन टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट एंड इवोल्यूशन। डॉक्टर रंजन, क्या नहीं क्वेश्चन यू? आपको क्वेश्चन कर सकता हूं मैं? Am I audible? जरूर क्वेश्चन करें। Yes. राइट। क्या लाइफ इतना ही है? फोकस करना, इनवर्ड जाना, फन को फॉलो करना? मेरे इनलाइटनमेंट और इवोल्यूशन तो अनंत हो गया। अगर लाइट को जी लिए, इसमें ही जन्मों जन्म लग जाते हैं। प्लस इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन तो इटर्निटी तक चलता रहता है। इवोल्यूशन अपने आप में बहुत बहुत महान शब्द है। आपको डॉक्टर रंजन लगता नहीं है इस डेफिनेशन के अंदर मेहनत है बहुत ज्यादा? फन को फॉलो करना पड़ता है। आप फॉलो क्यों करें किस चीज को? यू आर ऑलरेडी फन। फॉलो क्यों करना है? ये तो मेहनत वाला काम हो गया। फॉलोइंग जो करते हैं वो तो फन, फॉलो करना वो तो मेहनत वाला काम हो गया। ब्रश करते हैं, वो भी मेहनत का काम लग सकता है किसी को। हाँ है ना? तो फन को फॉलो फॉलो क्यों करना है? जो आप हो उसको। आप ब्रेथ को फॉलो करते हो क्या? नहीं करते हैं, अपने आप आती है। तो यू आर फन, उसको फॉलो क्यों करना? तो, हम्म तो ये मेहनत वाला काम हो गया है। टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट एंड एवोल्यूशन। जब हम्म आप ब्रह्म हो जाते हो, एक हो जाते हो, तो उसको जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हो गया बस। मेरा मानना ये है, जो लाइफ है वो मेहनत नहीं है। लाइफ जो है वो कर्म नहीं है, वो कोई कांड नहीं है। लाइफ जो है मोमेंट टू मोमेंट जो हो रहा है उसको होने दें। एक क्वेश्चन मैं पूछ मैं चाहूंगा डॉक्टर संदीप, आप लोगों से पूछना शुरू कीजिए। क्या अपने है? घर से निकलिए, और जो पहला 10 आदमी मिले रोड पे या ऑफिस में या कहीं भी, पहले 10 आदमी से यही सवाल पूछिए, क्या आपके जीवन में आप आर यू फन, आर यू लाइट? यू विल गेट द आंसर कि आई हाँ। विल गेट द आंसर, आई कल विल गेट को द। आप बोलेंगे पागल हो आप। जो 10 लोग मिलेंगे बोलेंगे आप पागल हो गया। The thing is not about the other person, it's about me. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो इस धरती पे है वो मैं हूँ। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, सबसे बड़ी बात वो होनी चाहिए।
क्योंकि मैं यूनिवर्स का सेंटर हूं। तो वो मेरे को पता नहीं है लाइफ क्या है, मैं सर्च में हूं। जिस दिन मेरे को ये लग गया मैं पता है मुझे लाइफ क्या है, तो आई नो में आ गया मैं। और शुरुआत ही हमने वहीं से किया, आई नो। यूनिवर्स का अभी तक बात ही वो की है, यूनिवर्स का सेंटर मैं हूं, इस जगह का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान मैं हूं। क्यों इंपॉर्टेंट हूं? मान लेते कल को बीमार हो जाए, बेड के ऊपर पड़ा जाऊं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, इंडिया में क्या हो रहा है, उसकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, और बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, मेरे जो बच्चे हैं वो अमेरिका में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, मैं तो बेड पे पड़ा हूं ना। तो कौन इंपॉर्टेंट है? मैं। इस धरती का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मेरे लिए मैं। दूसरा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और थर्ड जो हमने शुरुआत की थी, मुझे नहीं पता लाइफ क्या है। मुझे अभी कंफ्यूजन का स्टेटस आ गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गया सबकी लाइफ में भी। ये जो स्पीकर है ये स्क्रीन के ऊपर आ गया, पिछले लगभग 1 घंटे से बोले जा रहा है हम डिस्कस करेंगे लाइफ क्या है, इसको तो खुद को नहीं पता है। और हमारे समाज में सीखा क्या हुआ है, उस गुरु के पास जाओ, उसके पास जाओ जिसको पता है, उस गुरु के पास जाओ जिसको पता है। और जिसको पता ही नहीं है तो उसको सुनना क्यों, टाइम क्यों वेस्ट करना। हम टीचर से तभी सुनते हैं ना क्योंकि टीचर को पता है और मुझे पता नहीं। हम किसी गुरु के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि उसको पता है मुझे पता नहीं है। और जिस दिन बच्चा बाप का क्यों सुनता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पापा को मेरे से ज्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं उसको सुनता हूँ। और जिस दिन बच्चे को ये एहसास हो जाता है, टीनेज में आता है वो स्पेशली, मेरे बापू को तो कुछ पता नहीं है, तब वो रेबल हो जाता है। तो मैं तो यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज लाइफ। बट सॉक्रेट आंसर के अंदर जब हम इस सेशन के बाहर जाएंगे, या जो भी लोग इस रिकॉर्डिंग को बाद में सुनेंगे पूरा, तो उनको ये पता चल जाएगा भी आई डोंट नो में ज्यादा पावर है, आई नो में उतनी पावर नहीं। आई डोंट नो में हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम लाइफ को जी सकते हैं, वो एक मिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई एम नॉट फॉलोइंग द फन, दैट्स समथिंग हार्ड वर्क। इंस्टेड आई एम फन, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हूं अपने आप के लिए, किसी और के लिए नहीं हो सकता, और मुझे करना भी नहीं है। जैसे जसबीर जी ने बोला था, आई स्टॉप केयरिंग एंड आई स्टॉप व्हाट शी सेड, टेकिंग कंट्रोलिंग द अदर पर्संस। यू कांट भाई, एक जो ये वाली सारी ये ऊपर जो है ना, इस इतने से ऊपर है, यही कंट्रोल में नहीं आता है, इसलिए दुनिया में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। मैं बाकी कंट्रोल करके क्यों वेस्ट करूं टाइम अपना, क्योंकि मैं इस धरती का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? बोलो ना सभी लोग, मैं। क्यों डरते हो? अगर नहीं मानते हो तो बोल दो, नहीं मैं नहीं मानता हूं। डरना क्यों उस बात के लिए? जब तक आप बोलोगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आप लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। जब तक आप ये एक्सपीरियंस नहीं करोगे, इस धरती का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मैं हूं, संदीप नहीं, जो भी आप हैं, इंदु जी, नीलकंठ जी, विजयश्री जी, जसबीर जी, आप हो, तो तब तक आप नेक्स्ट स्टेप तक जा ही नहीं सकते हो। शुरुआत इस क्वेश्चन की यहाँ से होती है और इसका आंसर ही यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होगा। जैसे एक फूल होता है ना, खिलता है, कली होती है, खिलती है, फूल बनती है, वैसे इस क्वेश्चन का शुरुआत ही यहाँ से होगी। इस यूनिवर्स का सेंटर मैं हूँ, इस यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मैं हूँ। बोलिए एक बार अपने आप को, अगर सुन रहे हैं इस समय, बोलने के बाद एक्सपीरियंस कीजिए इस चीज को। मैं रिपीट करता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, अब यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों डरना इस बात से जब सच है? इस यूनिवर्स का सेंटर मैं हूं, आप नाम भी ले सकते हो। इस यूनिवर्स का सेंटर संदीप जोत है, और मेरे लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मैं हूं। वहां से क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट होगा, वहां से कुछ 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 ओपन अप होना शुरू होगा। बाकी तो सब कुछ ऐसे ऐसे ही है, मतलब पढ़ा दिया, मतलब ये चीज अच्छी है, ये कंट्री अच्छी है, खाना अच्छा है, दुनिया अच्छी है, वो अच्छी है। आप अच्छे हो भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये जान लो। आप हो तो दुनिया है, आप नहीं तो दुनिया नहीं है। फिर से बोलता हूं, आप हो तो दुनिया है, आप नहीं हो तो दुनिया नहीं। कल को आपको राम नाम सत्य हो जाए,
सबका होगा, ऐसा तो कोई नहीं है जिसका नहीं होगा। किसी का 40 साल में, किसी का 50 में, 60 में, 70 में, किसी का 120 में, किसी 130 में। मैक्सिमम जो साइंस बोलते हैं 150 तक हम जा सकते हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन भी यही कहते हैं। तो अपनी जो एक्सपायरी डेट है, जो अपना बॉडी बना हुआ 150 साल तक का बना हुआ है, तो एक दिन होगा ही होगा। तो जब हम जाएंगे तो दुनिया हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं। ये धरती क्या है हमारे लिए? कुछ भी नहीं, पता नहीं। बाकी सब स्टोरीज है जो पढ़ाया गया, बताया गया, कुछ लोगों ने स्टोरी सुनाई है हमें। तो इस धरती पे जब तक हम हैं, तो एक चीज तो लाइफ की जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढने के लिए, वो जो थीसिस है उसके एंटीथीसिस तक जाने के लिए 3 बातें जो हमने डिस्कस की हैं। आई डोंट नो। जैसे नो आ गया तो वैसा ही हो गया पूरा। आपने एक बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार किया, उसके अंदर आपने कुछ डाल दिया, विश डाल दिया, कुछ ऐसी चीज डाल दी, वो ड्रिंकेबल नहीं रही। दूसरी बात, यूनिवर्स का सेंटर आप हो। थर्ड बात, दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आप हो। तो फिर से इस क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज लाइफ? तो अभी यहां तक पहुंचे हैं, तो अभी फिर से अब मुझे, शायद आपका, जैसे डॉक्टर रंजन ने बहुत खूबसूरत बात की जेन स्टोरी जो है, तो किसी ने पूछा एनलाइटेड पर्सन से, आप एनलाइटनमेंट होने से पहले क्या करते थे? डॉक्टर रंजन जैसे बताया, कपड़े धोता था, पानी भरता था, लकड़ी काटता था। अभी क्या करते हो? पानी भरता हूँ, कपड़े धोता हूँ, लकड़ी काटता हूँ। तो डिफरेंस क्या है? अब मैं जानता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं जान गया हूँ। इस वो बोला नहीं उन्होंने, वो साइलेंट था, क्योंकि इस यूनिवर्स का सेंटर मैं हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कौन हूँ? किसी ने क्वेश्चन किया है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसके बारे में कभी और सेशन लेंगे। इसके लिए और आपको कंफ्यूज करेंगे, इसके लिए आपको और ज्यादा कंफ्यूजन की ओर लेके जाएंगे। तो जब कंफ्यूज होंगे तो थीसिस का एंटीथीसिस बनेगा, फिर हम उस एंटीथीसिस पे काम करेंगे, जब वो थीसिस बन जाएगा तो ऐसे ऐसे ग्रोथ होती रहेगी। आई एम द लाइफ, यस आई एम द लाइफ, ये भी एक अच्छा आंसर है। तो आप ये चीज में आ गए हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। ये पहली बार ऐसा, मी इज लाइफ, आई एम द लाइफ, जिंदगी मैं ही हूँ। अभी आप कुछ भी पढ़ोगे बुक को, इस तरह से पढ़ना शुरू करना, किसी भी थ्योरी को पढ़ोगे, किसी भी रिलीजियस बुक को पढ़ोगे, तो इस नजरिए से ये चश्मा लगा के पढ़ना, और बाद में चश्मा फेंक देना, क्योंकि परमानेंट लगा के रखोगे तो वो आपका एक पर्सपेक्टिव और कंटिन्यूस बन जाता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। और जैसे पॉइंट ऑफ व्यू आपका परमानेंट बन जाता है, आप फिर दुनिया को वैसे देखना शुरू कर देते हो। तो कुछ समय तक इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीजों को पढ़ना, जो भी रिलीजन को पढ़ रहे हो, जो भी चीज को पढ़ रहे हो, दुनिया को देख रहे हो, खास तौर पे आज का लाइफ बिगिंस विद मी, यस, ऐसे देखना। आई डोंट नो, आई एम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मैं ही हूँ भाई, और कोई नहीं है। मेरे सामने अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी खड़ा होगा ना, तब भी वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब, मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ मेरे लिए। ऐसा ही रखना। कोई भी सामने हो, यस आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, योर पोजीशन इज हायर, कैन बी हायर देन मी, but for me the most important person on this planet, for this life, clearly सुनना, इसको अलग ढंग से मत सुनना, for me on this planet, for this life, most important person is me। ये बात को जैसे बोलते हैं ना, स्क्रिप्ट कर लेना, अपने ब्रेन टैटू बना लेना। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर आपने इस चीज को ब्रेन टैटू बना दिया, then you can experience the life, you can get the answer, you can get the answer what is life। एंड मेरे पीछे लिखा हुआ है, चेंज योर स्टोरी चेंज योर लाइफ। तो आपकी स्टोरी यही है कि आपसे बेटर कोई नहीं है, आप सबसे इंपॉर्टेंट हो। सॉरी, बेटर नहीं बोला मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट आप ही हो, और यूनिवर्स का सेंटर आप ही हो। और बाकी जो है वो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करते रहिए, और हर रोज सुबह सुबह अपने आप को उठ के बोलो, ऐसे पकड़ो अपने आप को, ऐसे करके ऐसे पी लो अपने आप को यार, बोलो क्या बात है, भगवान ने क्या चीज बना दी, कमाल ही कर दिया। आई लव यू यार। क्यों? यूनिवर्स का सेंटर है भाई तू, छोटी मोटी चीज थोड़ी है। तो यूनिवर्स का सेंटर है भाई। आई लव यू। कितने लोग करते हैं सुबह सुबह अपने पप्पी अपने आप को शीशे में देख के, आई लव यू, क्या बात। ग्रेटिट्यूड तो करते हैं यार, मेरे को ये दिया वो दिया, ऐसे कभी ग्रेटिट्यूड किया? वाह क्या बात है, कमाल कर दिया, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया बनाया तुमने।
ये ग्रेटिट्यूड अच्छा, सुबह सुबह उठ के करो, मजा आएगा ऐसे करके। क्यों ऐसा करना, यूनिवर्स का सेंटर हो भाई आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो, सुबह उठे हो तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आप इंपॉर्टेंट हो। वहां से स्टार्ट करेंगे तो आप उस ट्राइबल की तरह जी पाओगे, जो हर पल को एंजॉय करेगा, जो हर सूरज को उगते देखेगा, जो हर बहती लहर को देखेगा, जो हर फूल में कुछ नया देखेगा। तब कुछ समझने की, फिलॉसफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद फिलॉसफी हो जाओगे। आप फूल के साथ एक हो जाओगे, हर एक फूल के साथ आप ग्रो करोगे। आप जानोगे ये आज नया फूल आया है, आज कितना बड़ा है, आज सूरज कैसा है, आज सूरज डिफरेंट कैसा है, चंदा की जो खुशबू खुशबू होती है, उसकी जो चांदनी होती है, उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, तब लाइफ को जी पाओगे। जब आप जान पाओगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आप हो, और उस दिन आप इस क्वेश्चन के आगे और बढ़ जाओगे, व्हाट इज लाइफ। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई कम्प्लीमेंट हो, कोई डिसकम्प्लीमेंट हो, कोई before anybody else speaks, I'll take the opportunity of being the co-host to start speaking myself without even taking permission. Sir, no doubt आपका आज का जो session है, it is actually made us, ठीक है, we think we are evolving, बहुत time से we are reading a lot, listening a lot, practicing a lot, but as you said, वो specs तो मैंने specs उतार दी, आपने बोला specs उतार के बात करो. So like when we read so much, ना हमें लगता है, oh, in this Mind to Matter I read this, in Bliss Brain I read this. So what happens, and I start, as anyone would, you know, as a mother, I'll tell my son is an architect, but he's a musician too. He produces music also, that's his passion. So I'll tell him, I said, ye pad, ye dekh, because he's a science student, so I think he understands quantum physics. So I tell him, he says, Mama, you enjoy yourself reading all this. When we were in the college, हमने ये सब देख रखा है, all your Gravity, this, that, all these space movies which you keep saying, we have been there, done that, हमने सब पढ़ा हुआ है. And मेरे मुंह से निकलेगा, they say, he says, he said, ये कौन है they, ये कौन है he, you talk about yourself, what do you feel? So exactly what you said takes me right there, you know, because बात करते करते मुंह से निकल ही जाता था. Oh, in this book, Dawson Church says, do you know Dawson Church? वो कौन है? What does he say? Did you feel it? If you felt it, you say it. So I totally agree with what you said. And he says कि you enjoy reading all this. आप करो, बहुत अच्छी बात है, you're gaining knowledge. But don't just get stuck there, you know, you don't just get stopped, you know, वहाँ पे हम उस person को admire करना start कर देते हैं कि डॉसन चर्च ने बहुत अच्छा बोला, या उस बुक में बहुत अच्छा है, या माइकल न्यूटन ने बहुत अच्छा बोला. He says, आप मुझे बताते रहते हो, have you ever felt it? If you feel it, you tell me. आप बहुत meditation करते हैं, the day you will feel, you tell me. So just don't tell me because you read somewhere that I should also read it. Don't say that, because we've seen all this, we've read all this, and we've experienced. कहते हैं हम लोग कॉलेज में जब उल्टे सीधे काम करते थे, we used to sit and discuss all this only. You understand what I'm saying? Yes. So ये जितने भी प्रोफेशनल कॉलेजेस में बच्चे होते हैं, they used to sit and discuss all this. So he says, हमें theoretically हमें भी सब मालूम है ये, आप enjoy करो, आप अपने नया नया आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, but you should go by your own feeling. So since then I've become more lighter, you know, I don't get stuck. I'm supposed to feel like this because so and so said it. So every day is a different experience. Of course, I do feel sad sometimes, I do feel happy. That middle path, good, it does bring you back to center. When you're going haywire, जब आप थोड़ा सा off track जा रहे हो, तो it does help to bring you back. But yes, we cannot either. No, I'm not supposed to feel sad. ऐसा नहीं है. I can feel sad. I can feel happy. I can be excited. Why not? After all, I'm a human body. I'm reading sir Thinking and Destiny nowadays. तो उसके अंदर से भी बहुत सारे फंडास आते रहते हैं. But yes, it's fun reading it. But yes, हम emotions हैं हमारे अंदर, हम वो पूरा unit है हमारे अंदर, right? सब कुछ है. तो evolution जैसे आपने बोला, उसके अंदर हमारे अंदर सारे emotions होने ही चाहिए, और है भी. So right sir, it was a lovely discussion today. It was not a one-sided theoretical session. So I was looking forward to the other flyer which you had given earlier. So, but yes, I did not know there was a surprise package today, and this is really, really fun and nice. Thank you so much, sir. Thank you so much. कोई और मित्र कुछ कहना चाहता हो तो वेलकम. We have 3-4 minutes. After that, we will go into meditation. Thank you, Dr. Gagan.
यस सिंधु जी। हाँ जी डॉक्टर जो, जैसा कि आप ऑलवेज बहुत अच्छा बताते हैं, आज का भी जो सेशन था इट वाज रियली वेरी नाइस, और हमको पता चला कि हम क्या क्या सोचते रहते हैं ना लाइफ के बारे में कि ऐसी है ऐसी ऐसी है, तो वास्तव में यही है फैक्ट कि हम कुछ जानते नहीं है कि क्या होने वाला है, ये भी हमको नहीं पता है ना, अगले क्षण में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो लाइफ को हम वैसे पूरी तरह से हम जानते ही नहीं, और लाइफ को जानना है तो जैसे कि हम अभी बात चली कि आई एम इम्पोर्टेंट, तो लाइफ को अपने आप को जानने के लिए हमको अपने आप से ही जानना पड़ेगा, कोई दूसरा हमको बता नहीं सकता कि आपकी लाइफ क्या है ना। हर एक की लाइफ हर एक के लिए अलग है, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, और हर एक जना ही यूनिक है। तो लाइफ का जो मैं समझती हूँ कि सबके लिए लाइफ अलग है, और हम जो भी है एक्सपीरियंस के द्वारा ही अपनी लाइफ को अपने आप ही जान सकते हैं। कोई दूसरा हमको ये कहे कि इस तरह का आप कर लो तो ऐसी लाइफ है, ऐसा कर लो, ऐसे नो, बट अपने द्वारा अपने आप को ही जानना जो है वही जो है मेन इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पे आपके टॉक से भी और मतलब बड़ा अच्छा रहा, तो यही समझा है ना, स्वयं से जानेंगे तभी पता चलेगा, जो हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं वो भी हमने खुद ही अनुभव किए हैं और उससे हमने सीखा भी है ना। तो यही सीखते रहने का नाम ही जो है वो जिंदगी है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। So we can go into meditation. Dr. Sandeep? Yes, sir. Can you tell your name and from where you speak? My name is Rajneesh. I'm calling from I'm from Ludhiana. Yes. So the gist of your talk, is that life is lived in the present. That is the first requirement. Rest, everything comes afterwards. Osho has said at so many places that unless you live fully, you can't go anywhere. That's the starting point. So the first is to sort ourselves out so that we can start living in the present, like the example you gave of the tribals. So they may not have knowledge, they may not have anything, but living in the present. We are all, I can speak for myself, we are living either in the past or in the future. A very little time is spent in the present. So I think after today's lecture, we should concentrate only on this one point, and maybe in their life will take us automatically somewhere where we want to be or where we are intended to be. सर ये वांट का थोड़ा चक्कर है, फिर इसके बारे में कोई फिर बात करेंगे। वांट बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। तो इसके बारे में आज समय नहीं है, तो वांट्स के बारे में कभी टाइम मिला तो बात करेंगे। Don't surprise for whatever coming. Yes. So thank you very much. Today was a great day. Even this was something which was not prepared, which was spontaneous. I enjoyed a lot. मेरे को लगता है जितने लोग भी इस सेशन को बाद में देखेंगे, रिकॉर्डेड सेशन को, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ चेंज देखेंगे। चेंज योर स्टोरी, चेंज योर लाइफ। लाइफ क्या है, इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ पॉन्डर अपन कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप ही दे सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए कोई नहीं कर सकता। हाँ, आपके लिए क्वेश्चंस दे सकते हैं बहुत सारे लोग। हु आर यू, व्हाई आई एम दिस प्लेनेट, ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, लेकिन इसका आंसर फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, आपको ही ढूंढना है। और आप सोचोगे आपके लिए कोई ढूंढ रहा है, आप ग्रुप डिस्कशन में ढूंढ लोगे, नहीं। आपको बैठना है अपने आप के साथ में, और कॉपी पेन लेके बैठोगे तो बहुत बढ़िया, ताकि आप उस चीज को ट्रैक कर सको। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत बड़े रहते हैं हमेशा। व्हाट इज लाइफ, हु एम आई, व्हाई आई एम हियर। तो कभी मौका मिलेगा तो इन 3 क्वेश्चन के ऊपर एटलीस्ट 4-5 महीने काम करना, तो शायद यही इसके आंसर जो होंगे वो आपका आंसर से ही आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। डेली आप लिखोगे, अगर एंटीथीसिस थीसिस लिखोगे, बनता जाएगा आगे 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 आगे। बहुत ही कमाल की जिंदगी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे वांट करते हो तो उसको मुझे पता नहीं वांट के ऊपर हम कर पाएंगे नहीं पाएंगे, बट यू कैन create a beautiful life. That's all for today.